अपने हाथों को मजबूत करेंगे, अपने सदर को मजबूत करेंगे। हम जो है एक देखिए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और जरा कोई आंधियों से कह दे कि औकात में रहे। हर जगह देखने का है, जो तो हर जगह देखने को मिल रहा है। कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अब वो टाइम चला गया जब मुस्लिम वोट कटता था और बढ़ता था। हम लोगों को धमकाए डराए, ये काम तो बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ओवैसी की रैली कहां कहां हो रही है। बात की जाए उत्तर प्रदेश चुनाव की तो इस समय हर पार्टी मैदान में आ चुकी है। अगर बात करें बीजेपी की, अमित शाह ने अभी हाल ही में रैली की, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव में बीजेपी पार्टी जीतती है तो 2024 में नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं जीत हासिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम खड़े हुए सहारनपुर में, यहाँ की जनता से बात करेंगे, जानेंगे कि ये किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, हर पार्टी मैदान में है, कैसे जीतेंगे आप लोग? हर पार्टी मैदान में, हर पार्टी, बीजेपी की बात कर ले, समाजवादी की बात कर ले, अगर शिवसेना भी आ रही, 403 सीटों पे लड़ रहे हैं, आप तो 100 सीटों पे हैं। मैं अकेला ही चला था साहिबे मंजिल जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो ये जो हमने शुरुआत की थी, आज आप देखेंगे कि हर विधानसभा के अंदर, हर जिले के अंदर जो हमारे सदर साहब की रैली हो रही है, तो वो दम पे दम बढ़ती चली जा रही है। ये जो है सहारनपुर का एक ऐसा कल का प्रोग्राम होने वाला है, ऐसी ऐतिहासिक रैली होने वाली है, जनसभा होने वाली है। अगर आप दिखाएंगे तो थोड़ा सा साइड हो जाइए, देखिए ये जो ग्राउंड रहेगा, यहाँ पर जो एक कल लाखों की तादाद में लोग पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर जो उनके फैन है, आप देखिए जो युवा पीढ़ी है, जो जोश है, आपने हर जगह देखा। तो ये जोश जो ये बतलाता है कि बस जोश तो हर जगह देखने का है, जोश तो हर जगह देखने को मिल रहा है। जोश तो मानते हैं कि जोश तो हर जगह देखने को। एक चीज मैं बताऊंगा, जो युवाओं का जोश है, और जिस और युवा चलता है उस और जमाना चलता है। तो अब जो जमाना चलेगा वो इस युवा जो फैन है ओवैसी साहब का, इधर की ओर झुक चुका है। और अब क्यों बदल रहे हैं पार्टी फिर, अगर आप कह रहे हो जोश इस साइड दिख रहा है तो? देखिए, दल बदलू कुछ लोग होते हैं, वो बदलते रहेंगे, वो कुछ भी कहते रहेंगे, लेकिन आप देखिए हमारा जो वहां पर संकल्प मोर्चा का जो मीटिंग थी, 3 लोगों को लेकर थी, एक निकल गए, कोई नहीं, 2 है। अगर वो जिस तरह से रणनीति आगे की रहेगी, जिसके सहारे आप चल रहे थे वही चल रही है, तो फिर कैसे होगा? हम उसके सहारे चल रहे थे। अरे कौन कहता 3% वाले के सहारे चलेंगे, 4% वाले के सहारे चलेंगे? हमने उसको छोड़ दिया, 7% वाले को, हमने उसको छोड़ दिया, बसपा को, हमने सबको छोड़ के अब खुद अपने सहारे चलेंगे, अपने कंधों को चलेंगे, अपने हाथों को मजबूत करेंगे, अपने सदर को मजबूत करेंगे। हम जो है एक देखिए, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, और जरा कोई आंधियों से कह दे कि औकात में रहे। अब जो है हम यार 20% होकर दूसरे का सहारा देखेंगे। उन लोगों को आना होगा जो 7% वाले हैं, वो आकर कहेंगे कि हमको साथ ले लो। काफी इल्जाम मैं जानना चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की सेकंड पार्टी बोला जाता है आप लोगों को? नहीं, बीजेपी की अगर आप बी टीम की बात करोगे तो अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम है। कहीं ना कहीं जोश नहीं दिख रहा आपके में, वो ऐसी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बीजेपी की और ठंडे लग रहे हैं आप। मैं बहुत ठंडे मिजाज से बात करता हूँ। ये हमारी आदत नहीं है, हम लोगों को धमकाए डराए, ये काम तो बीजेपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी। शेर बोला जाता है तो शेर के पीछे तो लगना चाहिए ना, शेर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा शेर कल आएगा, आप लोग देख लो हमारा शेर कैसे दहाड़ेगा। अच्छा, और तो 2022 में क्या माना जाए, किस तरीके से लड़ेगी पार्टी? 2022 में पूरी मजबूती के साथ AIMIM चुनाव लड़ेगी, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सपना है कहीं ना कहीं उसको पूरा करेंगे लोग। और जनता पूरा मन बना चुकी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहने का, और इस बार जनता साथ आ रही है ओवैसी साहब। अच्छा, वजह क्या है अचानक से पार्टी में कन्वर्ट होना? समाजवादी के मुसलमान समाजवादी में जाता था, MY का बताया जाता था कि गठबंधन बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में चलता है। इस बार क्या हुआ, मुस्लिम अलग अपना रास्ता चूज कर रहे हैं? देखिए, मेरे से बेहतर तो आप जानते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर ही इतना जुल्म हुआ है मुसलमानों पे कि मुसलमान अब मजबूर हो गया है। मुसलमान अब मजबूर हो गया। की बात कर रहे हैं आप? साहब के पास 2013 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2013 तो पुराना हो गया। मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ, पहलू खान की बात कर रहा हूँ। ये हमारे सामने है, देख लो। इसको देख के हमें मजबूरी पड़ गई है कि हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ जाना पड़ेगा और अपनी क़यादत को मजबूत करना पड़ेगा। तो मजबूरी है ये माना जाए? ये हमारे लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है।
वरना समाजवादी के पास हमारे लिए जाते तो जरूरी है, और जो समाजवादी में लगे हुए हैं उनके लिए मजबूरी है। अच्छा, ये भी बोला जाता है कि अवैसुद्दीन ओवैसी साहब काफी भड़काऊ बयान देते हैं, मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं। एक बयान दिखा दो आप जिसमें भड़काने का काम करते हैं। वो कानून के दायरे में रहकर बात करते हैं, कानून के दायरे से बाहर निकल के बात नहीं करते हैं। वो सच्चाई की और हक की बात करते हैं और कानून के दायरे में बात करते हैं। एक मुकदमा दिखा दो आप उनका हिंदुस्तान में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले से काफी स्ट्रांग है, कैसे अब आप लोग जीतेंगे? आप लोगों को लगता है कि समाजवादी पार्टी की अगर बात कर लीजिए, कांग्रेस भी आ रही है मैदान में, बीजेपी पहले से ही स्ट्रांग है, अभी जीत के गई, तो कैसे जीतेंगे आप लोग इसको? जी अब एकजुट होना पड़ेगा मुसलमानों को, जब जीतेंगे। मुस्लिम भी तो वोट कटेगा ही ना, मुस्लिम का भी तो वोट कटेगा जब जुड़ेंगे ना। अब जहाँ जुड़ते आ रहे, जुड़ के देखो पार्टी जुड़ की सहारनपुर में पहले थी। बताओ क्या आप कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? अब वो टाइम चला गया जब मुस्लिम वोट कटता था और बढ़ता था। अब क्या पूरे 100% मुस्लिम एक साथ आएंगे? इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी और हमारी मेहनत रहेगी। हम जरूरत है और लोगों की मजबूरी है जो और पार्टियों में लगे हुए। कहा तो ये भी जाता है कि इसमें इस रैली में भी सपा के लोग आते, सुनते हैं यहाँ, लेकिन वोट उधर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सुनते हैं वोट उधर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने बताया कि हमारी जरूरत है और लोगों की मजबूरी है। उन्हें आना पड़ेगा साथ, जब दिखेगा कि लोग मजबूती के साथ ओवैसी साहब के साथ जुड़ चुके हैं। अब हमें भी जाना पड़ेगा, उन्हें जाना पड़ेगा इधर। क्या कहना चाहेंगे? अभी आप कह रहे थे कि लोग क्यों आएंगे यहाँ? नहीं, लोग सपा के क्यों आएंगे बताओ? आते ही ये लोग सुनते हैं यहाँ पे, हमने कई बार देखा कि सपा के लोग बाहर से सुनते हैं। वे माहौल खराब करने के लिए आते हैं, केवल माहौल खराब करने के लिए आते हैं जो भी आता है। सपा वालों ने काफी बड़ोस से आया हूँ, क्या मैं सपा का दिख रहा हूँ? मैं बड़ोस से चल के आया हूँ, क्या मैं सपा का दिख रहा हूँ? तो क्या लगता है ये जितने लोग भी सुन के जाते हैं ये वोट करेंगे? नहीं, वोट करेंगे इंशाल्लाह, वोट करेंगे, वोट करेंगे आप? खुल के वोट करेंगे। सपा काफी इल्जाम लगा रही है, अगर बात की जाए सपा ये कह रही है कि कहीं ना कहीं वोट काटने का काम कर रहे हैं। अगर ओवैसुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ से लड़ते हैं तो बीजेपी के जीतने के ज्यादा चांसेस है। नहीं, वो तो बात अलग है, लेकिन सपा ही खुद बीजेपी की बी टीम है। अब देख लो तो इसमें इलेक्शन हुआ जिला पंचायत का, कितने सदस्य जीते बताओ? जिला अध्यक्ष कहाँ है बीजेपी उसके, समाजवादी के? सब कन्वर्ट कर दिए उसने बीजेपी को। बताओ, लग तो रहे ना इल्जाम काफी, बीजेपी भी लगा रही है। से क्या होता है? इल्जाम लगाते रहो, झूठे इल्जामों से कुछ नहीं होता। सब जनता जानती है कौन झूठा है कौन सच्चा है। अच्छा, अगर बात की जाए ओवैसी साहब की तो मुस्लिमों को काफी लेके चलते हैं, तो क्या मुस्लिमों की पार्टी है ये? नहीं, मुस्लिमों को नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी बात करते हैं, वे केवल मुसलमान की बात नहीं करते। पहले लेकिन मुसलमान होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सबसे ज्यादा जुल्म हिंदुस्तान में 90% जुल्म हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों पर हो रहा है। मुसलमानों की कोई आवाज उठाने वाले नहीं है। अगर देखोगे तो एक ही नाम मिलेगा आपको, असदुद्दीन ओवैसी, और वो इन लोगों को चुभता है। क्यों मुसलमानों पे ही क्यों हो रहा है? मुसलमानों को हक भी तो मिला। मुसलमानों को कोई हक नहीं मिला। ओवैसी साहब यहाँ आए, वो मुसलमान है, वो हक के वजह से तो आए। असदुद्दीन ओवैसी की बात कर लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी हक की बात करते हैं और हक दिलाने की बात करते हैं। बल्कि अगर यहाँ तक पहुँचे तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं स्टेज तो शेयर हो रहा है ना? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। तो हक तो सब जगह मिल रहा है मुसलमानों को। हमें हक नहीं मिल रहा, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। राजेंद्र सच्चर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने सच्चर कमेटी बनाई। सच्चर कमेटी ने क्या कहा? हिंदुस्तान में सबसे पसमानदा, सबसे ज्यादा जुब हाली व खस्ता हाली में अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान के मुसलमान है। क्या हमारे अंदर जान नहीं? क्या हम लोगों के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं? सबने हमारे वोट का इस्तेमाल किया है। हमारे हक की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी, ना हमें इंसाफ दिया। अगर हमारे हक की कोई बात करता है हक दिलाने की, तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।